वैवाहिक कलह की वजह से डायरेक्ट आईएएस आईपीएस बड़े बड़े पदाधिकारी, यहाँ तक कि बड़ी कंपनियों के एमडी मैनेजर, बड़ी बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉय तक सुसाइड कर चुके हैं। एक गलत चुनाव, एक गलत शादी आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है। एक गलत शादी लड़की का ही नहीं, लड़के का तथा लड़के के पूरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में लगभग प्रतिदिन 20 से 25 मृत्युओं जो वैवाहिक कलह की वजह से हो जाती हैं। अब बाद में चाहे आप इसे दहेज हत्या का नाम दीजिए, पारिवारिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण का, लेकिन प्रतिदिन लोग मर रहे हैं। इस पारिवारिक कलेश की वजह से लोगों की हत्याएं हो रही हैं। यह मामला इतना संवेदनशील है, फिर भी इस मामले पर ना ही माँ बाप बात करने के लिए तैयार है और ना ही सो कॉल्ड समाज। अगर बच्चे जो थोड़ा बहुत पढ़ गए हैं वो थोड़ा बहुत इस मामलों पर बात करने की सोचते हैं माँ बाप से, तो माँ बाप अपना मुंह फेर लेते हैं, उनसे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं, उनकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं रहते और ज़बरदस्ती किसी न किसी की शादी कर देते हैं, किसी न किसी के पल्ले बांध देते हैं और बाद में जब दिक्कत आती है तो वही माँ बाप अपना मुंह फेर लेते हैं, ये कहकर के बेटा तेरी किस्मत में यही था, कि बेटी तेरी किस्मत में यही था। तो आज हम इसी संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे और थोड़ा सोचेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। मैं ऐसे कुछ बिंदु बताऊंगा जिस पे आप थोड़ा सोच सकते हैं, थोड़ा विचार कर सकते हैं शादी से पहले, जो आपकी ज़िंदगी में ट्रेजेडी होने से पहले आप थोड़ा सुधार ला सकते हैं। खैर, इस वीडियो में हम केवल झूठे मामलों की बात करेंगे। देखिए, हर बात के दो पक्ष होते हैं, एक सच्चा एक झूठा। तो हम जो है इस वीडियो में सिर्फ झूठे मामलों की बात करेंगे, क्योंकि भारत में लगभग 70% मामले झूठे दर्ज कराए जाते हैं लड़के के परिवार पर। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। तो आज हम उन्हीं झूठे मामलों से कैसे बचा जाए, झूठे दहेज केसों से कैसे बचा जाए, इन बिंदुओं पर बात करेंगे। देखो, बहुत से लड़के लड़कियां शारीरिक, मानसिक और वित्तीय रूप से शादी के लिए सक्षम नहीं होते हैं। अगर लड़की वित्तीय रूप से सक्षम नहीं है, मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम होना ही चाहिए। कितने लोग हैं, कितने लड़के लड़कियां हैं जो विवाह के बाद भी पुराने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से टच में रहते हैं और रोज़ नए नए बनाते हैं। कितने लोग हैं जो भयंकर बीमारी होने के बावजूद भी शादी के नाम पर पूरे जीवन के लिए एक दूसरे से चिपका दिए जाते हैं। माँ बाप को उन बीमारियों की पता रहती है कि हमारी बेटी को ये हार्मोनल डिजीज़ है, हमारी बेटी को लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी शादी के नाम पर किसी और से चिपका दी जाती हैं। कितने लड़के और लड़कियां शादी से पहले अपनी बीमारियों की खुलकर बातें करते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि लड़के की पूरी आमदनी का 80% तो सिर्फ उसे बीमारियों को ठीक कराने में लग जाता है। जब माँ बाप को पता है कि हमारी बच्ची को ये हार्मोनल डिजीज़ है, बचपन से ही है, फिर भी शादी के नाम पर चिपका दी जाती है। बस अपने पल्ले से झाड़ना है उनको। ऐसे लोग भी हैं जो लड़की की फर्जी डिग्री, फर्जी शैक्षिक योग्यता बनाकर और शादी कर दी जाती है। ऐसे भी माँ बाप हैं जिन्हें पता है कि हमारी बेटी कितनी मक्कार है, कितनी चरित्रहीन है, फिर भी उसके बावजूद भी किसी लड़के से उसकी शादी कर दी जाती है बातें छुपाकर, और बस अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। और जब ये धोखे से की हुई शादियों की नींव हिलती है, जब ये धोखे से की हुई शादियों के झूठ पकड़े जाते हैं, तो फिर क्या है, फिर जब तक सब बर्बाद हो चुका होता है, जब तक आपका परिवार, यहाँ तक कि आपकी बहन, आपका भाई, अगर बहन की शादी हो गई तो बहनोई भी जेल जाने तक के पात्र हो जाते हैं। फिर कोई नहीं मानता कि आप कितने सही हो, कितने सही नहीं हो, बस आप पे झूठे केस लिखा दिए जाते हैं। आपके बूढ़े माँ बाप जो 50-60 साल की उम्र के बाप है, उस पर भी छेड़खानी और बलात्कार का आरोप लगाकर जेल भेज दिया जाता है। देखो, शादी करना कोई अनिवार्य चीज़ नहीं है कि शादी करनी ही करनी है। अगर लड़के लड़की शादी करने लायक नहीं है तो उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। ये तो सिर्फ माँ बाप और इस समाज ने ऐसा बना दिया है कि शादी नहीं तो कुछ नहीं। भाई, अगर तुम लायक नहीं हो, अगर आप वित्तीय रूप से मजबूत नहीं हो, शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हो, मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो, तो शादी करना कोई अनिवार्य चीज़ नहीं है, मत करिए। बिना शादी किए भी आप अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं, और कई लोगों ने गुजारा भी है। समाज में बहुत एग्जाम्पल हैं, मगर इस समाज ने, माँ बाप ने
शादी को इस हद तक का मुद्दा बना दिया है कि शादी के जो लायक नहीं है उनकी भी शादियां की जा रही हैं। जो वास्तव में लड़की नहीं है वह भी लड़की कहकर किसी से चिपका दी जाती है, और जब बाद में दिक्कत आती है तो यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं, बेटी हम तो हो गए माँ बूढ़े बड़े, अब हम खा रहे हैं बीपी की दवाई, हमें क्यों टेंशन दे रहे हो, हमारा कुछ दिन का जीवन है, तुम खुद ही झेलो। तो जब झेलना ही है तो आप अपनी मर्जी से करिए, क्योंकि अपनी मर्जी से गाड़ी कहीं भी ठुक जाए तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन दूसरे के कहने पर कुछ हो जाए तो बहुत दुख होता है। देखिए कुछ मामले ऐसे भी आए हैं कि कुछ राज्यों में विधवा और जो तलाकशुदा महिला हैं उनके लिए आरक्षण है, उनका कट ऑफ सबसे नीचे जाता है। अब बहुत से माँ बाप ऐसे हैं कि उन्हें पता है कि उनकी लड़की बिल्कुल कचरा है, वो किसी लायक नहीं है, और उसे कहाँ फेंकें कहाँ डालें, किसी न किसी के पल्ले तो बांधनी पड़ेगी। तो वो चाल चलते हैं और बहुत सारी झूठी मूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर, और एक बिचौलिया जो होता है, जो समाज ने बिचौलिया बना रखा है, वो 100 झूठ बोल के आपसे चिपका देगा उसे, और जब बाद में ये सारी चीज़ें पता चलेगी तो केस कर देंगे, और केस कर देंगे तो तलाक में तुम्हें पैसे भी देने पड़ेंगे, और जब तलाकशुदा हो जाएंगी तो उसके बाद वो उसी कोटे से नौकरी पालेंगी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी दिक्कत देती हैं बाद में। बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिन्हें पता है कि हमारी बेटी का बॉयफ्रेंड है लेकिन दूसरी जाति का है, अब शादी कैसे करें, अब समाज को मुंह कैसे दिखाएं, अब उसकी जल्दबाजी में किसी से शादी कर जाती है। अब उसकी जब शादी हो जाती है लड़की की तो वो हो जाती है स्वतंत्र, अब उसके माँ बाप का भी उस पर कोई हक नहीं रहा। अब लड़की खुल के खेलती है, लड़का जाता है नौकरी पे, उसका पति जाता है नौकरी पे, बाद में वही बॉयफ्रेंड से बात करती है और नया बना लेती है। लेकिन जब फिर लड़का कुछ कहता है तो वही मुकदमे की सहायता, फिर जब वो माँ बाप को जिनको पता थी कि हमारी बेटी ऐसी है वही उसका पक्ष लेते हैं, और वही फिर जब तलाक होता है तो उसी लड़के से खूब शादी कर देते हैं जिससे पहले नहीं कर रहे थे दूसरी जाति का कहकर। ये समाज भी इतना दोगला है कि जब तक लड़की की उम्र कम है तो भैया अपनी जाति में करो, ये करो, ऐसा हो वैसा हो, लेकिन जैसे ही लड़की की उम्र ज़्यादा हुई, जैसे ही लड़की थोड़ी सी बड़ी बूढ़ी लगने लग गई तो अब कैसे भी इसे हटाओ यहाँ से, कोई भी हो कैसा भी हो इसकी शादी करो। देखो इन पक्षों में मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, आप इसमें लड़का भी रख सकते हैं, तो फेमिनिस्ट लोग ये ना कहें कि सिर्फ लड़की की बात कर रहा हूँ, आप लड़का भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लड़की की इसीलिए बात कर रहे हैं कि 70% जो मामले हैं वो लड़कियों द्वारा लड़कों पर लिखाए जाते हैं झूठे केस। लड़के नहीं लिखवाते दहेज के केस, लड़कियाँ लिखवाती हैं। अगर किसी की अपनी सास से नहीं बन रही तो भी केस दायर कर दिया जाता है। बहुत से मामले तो ऐसे हैं कि जिनमें लड़की केस करना भी नहीं चाहिए तो उसे वकील केस करवा देता है कि जब अलग हो ही रहे हो तो मोटा पैसा लेके अलग हो। हमारे यहाँ कुछ माताएं इतनी पजेसिव होती हैं, बिल्कुल पागलपन की हद तक, मतलब अपने सारी भड़ास जितनी उन्होंने पूरे जीवन में भुगती है बढ़ती है, उन्हें वो बहू पे ही निकालनी होती है। बहुत से केस तो इनकी वजह से हो जाते हैं। वास्तव में गांव मोहल्ले शहर कॉलोनी में उन्हें कोई नहीं जानता। जब बड़ी हुई तो फलाने की बेटी, जब शादी हुई तो फलाने की बहू, जब लड़का बड़ा हो तो फलाने की माँ, उनकी आइडेंटिटी कोई नहीं है। लेकिन शादी के बाद वो लड़के को इतनी मजबूत से पकड़े रखना चाहती हैं कि बहू उनसे छुटकारा पाने के लिए तैयार रहती है, छटपटाती है कब इससे छुटकारा मिले, कब इस बुड्ढी से छुटकारा मिले, फिर वो केस का सहारा लेती है। एक और प्रमुख कारण है लड़कों का, माँ बाप का इमोशनल टॉर्चर करते हैं कि हम मर जाएंगे, निकल जा हमारे घर से, कैसे कैसे मेहनत करके हमने तेरा पेट पाला है और तू ये कर रहा है, तू अपनी मनपसंद शादी कैसे कर सकता है, तू अपनी पसंद को कैसे चला सकता है। और फिर लड़का इमोशनली ब्लैकमेल हो जाता है, शांत बैठ जाता है। और यही माँ बाप ऐसे हैं कि सामने वाली पार्टी थोड़ी सी चालाक निकलती है तो इनका पोपट बना जाती है, इन्हें बेवकूफ़ बना जाती है। फिर ये लड़के से कह देते बेटा जैसी तेरी किस्मत में था वो हो गया, अब हम क्या करें। लड़का जैसे तैसे करके माँ बाप के कहने पर शादी कर भी लेता है, लेकिन फिर वो प्रेम महसूस नहीं कर पाता, तो लड़की गुस्सा होकर फिर केस दायर करती है। मतलब संक्षेप में यह कटु सत्य है कि किसी कारण से शादी नहीं चलती है तो केस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। भले ही लड़की केस ना करे, लेकिन उसे वकील सलाह दे देगा, उसके आस पड़ोसी सलाह दे देंगे, उसके परिवार वाले सलाह दे देंगे, तो केस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब एक लड़की जो बेरोजगार है, जिसे केस करने के बाद
भारी समझौता राशि मिलने वाली है, बिना केस के तो कुछ मिलेगा नहीं, तो केस दायर करना ही उसके पास एक ऑप्शन बचता है, जिसके बाद उसे मोटा पैसा मिले, जिसके बाद वो दूसरी जगह शादी कर सके, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसे तोड़ना दोनों के लिए संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। मतलब शादी करना सरल है, मगर तोड़ना है तो कारण बताइए। अच्छा एक बात बताइए, तुम्हें अपने लिए जब कपड़ा खरीदना होता है तो तुम खुद जाते हो कपड़ा लेने, या किसी से कह देते हो कि भाई कपड़ा ले आना मेरे लिए? पापा से, मम्मी से, चाचा से, बहन से, भाई से, किसी से कह देते हो कि कपड़ा ले आना मेरे लिए, और जो वो लाते हैं उसी को तुम पहन लेते हो? ये होता है। या तुम्हें जब कपड़े चाहिए होते हैं तो तुम खुद कपड़ा लेने दुकान पर जाते हो, साइज़ देखते हो, कलर देखते हो, मैच हो रहा है कि नहीं? तो जब तुम एक छोटी सी चीज़, कपड़े तक को अपने डिसीजन से लेते हो, खुद तय करके लाते हो कि मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं, मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो शादी जो पूरे जीवन के लिए आपके लिए है, जो तुम्हें जीवन साथी मिलने वाला है, जो तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारे साथ रहेगा, तो उसे तुम सेलेक्ट नहीं करोगे क्या? पूरा जीवन तुम्हारा कपड़े से भी सस्ता हो जाता है। मतलब ऐसी चीज़ जो साल 2 साल पहनकर, साल भर भी पहनकर रिटायर कर दी जाती है, उसे तुम इतना देखते हो, छानबीन करते हो, लेकिन जो तुम्हारा पूरा जीवन चल रहा है उसे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। जो पटक दिया वही उठा लाए, जो कचरा तुम्हारे पल्ले बांध दिया ले आए, ये तक नहीं पूछा कौन है, क्या है, कैसे है। आज मैं आपको 6 बिंदु ऐसे बताना चाहूँगा जिस पर अगर आप थोड़ा भी विचार करोगे तो आपका जीवन इस तरह के मामलों से बच सकता है। पहला, हमेशा शादी अपनी पसंद से करें, किसी के कहने पर न करें, क्योंकि खुद के डिसीजन पर अगर कोई ठुक भी जाता है तो उतना दुख नहीं होता है। पसंद का मतलब ये नहीं है कि किसी भी मैट्रिमोनियल साइट पर गए, फेसबुक पर गए, इंस्टा पे कोई मिल गया और पसंद आ गया, किसी गैल चलती लड़की को, किसी रास्ते में लड़की को फूल दे दिया, पसंद आ गई। ये नहीं होता पसंद का मतलब। पसंद का मतलब है आपकी कोई मित्र, चाहे स्कूल की, कॉलेज की, नौकरी पर, जहाँ भी रही हो, आपके साथ कुछ साल उसने बिताए हों, आप उसका व्यवहार जानते हो, वो आपका व्यवहार जानती हो, एक दूसरे की आदतों से अच्छी तरह परिचित हों, तो उससे शादी करनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम ऐसी लड़की कोई मिल जाती है तुम्हें कि किसी फेसबुक इंस्टा से मिल गई, तो भैया देखो शिकारी वहाँ भी बैठे हैं, तो वहाँ भी आप शिकार बन सकते हो। दूर से घास हरी दिखती है, लेकिन पास जाने पर कीड़ा मकोड़े उसमें हो सकते हैं, तो सावधानी बरतना आवश्यक है। कई बार लड़के सफलता पाने के बाद जाति के चक्कर में, दहेज के चक्कर में, लोभ लालच के चक्कर में अपनी मित्रता को तोड़ देते हैं। ये भी गलत है। दूर से ढोल सुहाने दिखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मित्रता जो है, आप एक दूसरे को बहुत दिनों से परिचित हैं, इसका एडवांटेज रहता है। दूसरा, अपनी ही फाइनेंशियल स्टैंडर्ड में शादी करें, न ज़्यादा अमीर से न ज़्यादा गरीब से। अगर लड़की वाला कोई नाते रिश्तेदार बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लड़की वाले उसका नाम बार बार ले रहे हैं, तो उससे शादी ना करें, क्योंकि वही पावरफुल आदमी जो होगा वो शादी के बाद आपकी ज़िंदगी का रोड़ा बनेगा। क्योंकि लड़की उसी के दम पर आपको ब्लैकमेल भी कर सकती है, हर बात में उसी को बुला के लाएंगे, और वो तुम्हें जेल का रास्ता दिखा सकता है। तो हमेशा अपने स्टैंडर्ड में शादी करें। तीसरा, जिससे शादी करें उससे कम से कम 3-4 बार अवश्य मिलें, तुरंत हाँ ना करें। चौथा, आपकी शादी लड़की से होनी है, उसे आपके घर आना है और धीरे धीरे उसका घर छूट जाना है। तो लड़की को देखें, ना कि उसके खानदान, पीकदान, साबुनदान, कूड़ादान, किसी को ना देखें, सिर्फ लड़की को देखें, क्योंकि शादी आपकी लड़की से रहेगी, उसके खानदान से तो नहीं हो रही। अगर लड़की का आप में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, दिख जाता है वो, तो बिल्कुल शादी ना करें। अगर आज इंटरेस्ट नहीं है और आपने ज़बरदस्ती शादी कर ली, तो शादी के बाद वो और स्वतंत्र हो जाएगी, फिर आप नहीं रोक पाओगे, मोटी भारी रकम लेके जाएगी आपके यहाँ से। पाँचवा, शादी कोई बिजनेस डील नहीं है, इसे बिजनेस डील की तरह ना देखें। आज हमारे समाज में बस बिजनेस की सी बातें होती हैं कि इतने लगा दो, इतनी गाड़ी दे दो, ये वाली गाड़ी चाहिए, ये वाली इतने तोले की सोने की चेन चाहिए, इतना चांदी चाहिए। ये कोई बिजनेस डील नहीं है, ये तो बड़ा ही वैवाहिक जो रिश्ता है, ये बड़ा ही वैदिक और बड़ा ही क्या कहते हैं उसे, अच्छा रिश्ता है।
इसे एक बिजनेस डील मत बनाइए। छठवां, अगर शादी तुमने कर ली तो उसके बाद अगर आपकी माँ का स्वभाव ठीक नहीं है तो थोड़ा अलग रहो, भले ही थोड़ा दूर रहो माँ बाप से, माँ बाप का ख्याल भी रखो, लेकिन माँ बाप के साथ मत रहो। क्योंकि जो पत्नी आई वो आपके लिए आई है। मेन चीज़, आप कोई नौकरानी नहीं लाए हो जो आगे पैर दबाएगी। जब आपने सेवा नहीं की अपने माँ बाप की तो दूसरे की बेटी क्या सेवा कर देगी। तो वो आपके लिए ही पत्नी बन के आई है, ना कि माँ बाप की। देखो, करेगी लड़की सेवा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती मत करिए, क्योंकि आप ज़बरदस्ती करोगे तो वही केस से उसका एंड होगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, आप इन पर विचार करें और सोचें समझें, उसके बाद ही शादी करें, तो आप इन झूठे केसों से बच सकते हैं।